हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं जो एसएससी के हैं नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लोगे तो एसएससी, सीडीएस, रेलवे वाले जो चीजें हैं वो बिल्कुल आसान और छोटी-छोटी लगना शुरू हो जाएंगे आपको। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे। ये हम लोग कर चुके थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नारायण पीडीएफ आज डालेंगे भाई, थोड़ा सा पढ़ने के बाद पहले मेरे साथ साथ करो इन क्वेश्चंस को। पीडीएफ फिर आज डालता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक कर चुके थे शायद, और इस टाइम आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। मुझे पता है फाइल अपलोड नहीं हुई, पहले मेरे साथ करो ये बड़े क्वेश्चंस, बाद में फाइल अपलोड करेंगे हम। आज करेंगे। हाँ, फाइल अपलोड नहीं हुई, वो आज हो जाएगी। पहले मेरे साथ साथ करो क्वेश्चन, मुझसे पहले नहीं करने हैं ये। करने की कोशिश करो आप लोग। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपका दिमाग खोल देंगे। In a circle, radius AO is perpendicular to the radius OB. M in MN is parallel to AB, meeting AO at P and OB at Q. And the circle at M and N, if MP equals to root 56 and PN equals to equals to 12, find the measures of the radius of the circle. यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हम लोगों से पूछी है, और ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग अच्छे से। देखिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, वृत्त की त्रिज्याएं ए ओ और बी ओ, ये अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है। एक दूसरे को अपने पास यहां पर परपेंडिकुलर है। कोण जो बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है, ये पॉइंट ओ मान लीजिए। तो ए ओ है और बी ओ है, वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। AB के पैरेलल हम लोगों ने एक लाइन खींची है। AB के पैरेलल एक लाइन हम लोग खींच रहे हैं, ये लीजिए। जो इसको काट AB के पैरेलल, ये जो लाइन है वो AB के पैरेलल है। जो अपने पास लाइन खींची हम लोगों ने MN, जो इसको तो काट रही है अपने पास किस पर, O पर, और इसको काट रही है P पर। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और यहां से अपने पास MP की जो लेंथ है M से P तक, AO को काट रही है P पर, AO को काट रही है P पर, और इसको काट रही है किस पर, Q पर। BO को Q पर काट रही है। एम से पी तक की जो लेंथ हम लोगों को दी हुई है वो रूट 56 दी हुई है। ये लेंथ जो दी हुई है वो रूट 56 है। और अपने पास यहाँ पर ये इसके पैरेलल है, तो अपने पास पीएन की लेंथ दी हुई है 12, तो इधर वाला ये भी रूट 56 होगा, और ये रूट 56 होगा। तो बीच वाली ये जो लेंथ होगी वो क्या 12 माइनस रूट 56 होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, क्योंकि टोटल पीएन का मान अगर हम लोगों को दिया हुआ है 12, तो 12 में से रूट 56 माइनस कर दोगे तो 12 माइनस रूट 56 आ जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, कोशिश करना समझने की, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा 100%। बस कोशिश करनी है आपको। इस लेंथ को अगर मैं ए मान लूं, इस वाले को अगर मैं ए मान लूं, तो ये भी अपने पास ए होगा, ये लीजिए। और सबसे पहले आप लोग क्या लिख सकते हो, सबसे पहले लिख सकते हो ए स्क्वायर, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ये कोण 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जिंदगी का अलग से आप लोग लगाइए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सर्किल के बाहर यहां लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, और 12 माइनस रूट 56 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस अपने पास रूट 56 का स्क्वायर 56 माइनस 24 रूट 56, और यहां से अपने पास 2a स्क्वायर बराबर अगर ये है 2a स्क्वायर बराबर अगर 200 माइनस अपने पास 24 रूट 56 अगर है, तो मुझे एक बात बताइए, ए स्क्वायर का मान 2 का अगर भाग दोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या 100 माइनस अपने पास यहां पर 12 रूट 56 हो गई, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और यहां से इस रेडियस को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ये वाली जो है अगर त्रिज्या अपने पास आर हो, यहां से मैं आगे बढ़ा दूं और ये वाला पॉइंट मान लो टी मान लीजिए, ये वाला पॉइंट टी है और रेडियस में एक बार आर मान रहा हूं, ये अपने पास टी अगर है तो मुझे एक बात बताओ, सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है पी ए इंटू पी टी बराबर, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पी ए इंटू पी टी बराबर अपने पास होगा पी ए इंटू पी टी बराबर एम पी इंटू पी एन, एम पी इंटू अपने पास पी एन, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या ये अपने पास, सभी लोग मिलकर बताइए, ये प्रॉपर्टी आपको पता है क्या कि पी ए इंटू पी टी बराबर होगा एम पी इंटू पी एन के, तो पी से ए तक कितना होगा, टोटल अगर आर है और ये वाली दूरी नीचे वाली ए है, ओ से ए तक आर है, इसको हम लोग ए मान चुके हैं, तो ये ऊपर वाली जो डिस्टेंस बची ये वाली, उसको क्या आर माइनस ए लिख सकता हूं क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो आर माइनस ए, पी से ए तक को तो लिख सकते हो आर माइनस ए, पी से टी तक को लिख सकते हो आर प्लस ए, एमपी को लिख सकते हो रूट 56 और पीएन को आप लोग लिख सकते हो 12, तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बताओ यहां से ए स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या लिख सकते हो आप लोग, ए स्क्वायर की जगह माइनस का 100, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का 100 प्लस का 12 रूट 56 बराबर अपने पास 12 रूट 56 अगर है, रूट 56 से रूट 56 कट गया है, तो आर स्क्वायर बराबर अगर 100 आ गया है, तो आर का मान मुझे बताइए क्या 10 आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। बात यह है अपने पास सबसे पहले एक चीज कि ये सर दोनों बराबर कैसे आ गए, ये बात बताओ, ये रूट 56 है और ये रूट 56 है, दोनों बराबर कैसे लिख दिए, पहला पॉइंट तो हमें यही समझ में नहीं आया, उसको आप लोग समझाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये दोनों बराबर कैसे आ गए सर, ए और ए दोनों बराबर कैसे आ गए, ये बात समझाओ सबसे पहले। तो जहां जहां आपको डाउट है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाकर ही मैं आगे बढ़ूंगा, हर छोटा सा छोटा पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करना आप लोग। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई भी ट्रिपेजियम अपने पास होता है सर्किल के अंदर, ध्यान से सुनना, सर्किल के अंदर अगर कोई भी ट्रिपेजियम अपने पास होता है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रिपेजियम अगर है तो वो हमेशा आइसोसेलेस ट्रिपेजियम होगा, मतलब ये दोनों साइड हमेशा बराबर होंगी, ये जो अनपैरेलल साइड्स हैं ये दोनों हमेशा बराबर होंगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी बच्चे। जैसे ही कभी भी अगर अपने पास यहां से अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुई तो ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होंगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, प्रत्येक स्टूडेंट, सर ये दोनों बराबर क्यों होंगे वो समझाओ। देखिए अगर मैं यहां से इसका डायगोनल मिलाता हूं तो हमें पता है, और यहां से ये वाला कोण अगर थीटा होगा, ये वाला कोण अगर थीटा है तो फिर ये वाला कोण भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला कोण भी थीटा होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं, दूसरा अगर मिला दिया जाए तो मुझे बताओ एक ही चाप द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बना कोण, तो ये कोण अगर इस आर्क द्वारा, ध्यान से देखना, इस आर्क के द्वारा अगर ये कोण अपने पास थीटा है तो सेम आर्क द्वारा क्या ये कोण भी अपने पास थीटा होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और ऐसे ही इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण, अगर वहां पर बना कोण थीटा है तो क्या ये कोण भी अपने पास थीटा होगा,
और ये कोण थीटा अगर हो गया ऊपर वाला, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर थीटा हो गया है तो मुझे सिर्फ एक ही बात बताइए, ये दोनों कोण बराबर अगर हैं तो इसके ग्रीन के सामने वाली साइड, ये मुझे बताओ इस ग्रीन के सामने वाली साइड किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है, तो क्या ये वाली साइड और इस ब्लू के सामने वाली ये वाली साइड क्या बराबर होनी है क्या? मुझे एक बात बताइए। तो जब ये दोनों बराबर हैं, ये तो इसके बराबर है। ऐसे ही ऊपर अपने पास ये वाली जो साइड है, यहां पर ये वाली जो साइड है यहां से यहां तक इस ब्लू के थीटा के सामने वाली और ग्रीन के सामने वाली, ये जो अपने पास है ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने की साइड बराबर होंगी। ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। और हमें ये पहले से ही पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो दो ट्रायंगल की दो साइड और अपने पास एक एंगल बराबर हो गया, तो क्या बची हुई तीसरी साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल क्यों हो गई? क्या आप लोग समझ पाए हो कि ये बात बताओ मुझे। ये आपको याद कर लेना है। अगर कभी भी सर्किल के अंदर ट्रिपेजियम है तो आइसोसेलेस ट्रिपेजियम होगा, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी अगर कभी भी लाइन पैरेलल है। तो ये बात मुझे बताओ, सभी लोग मिलकर क्या समझ पाए हो क्या? एस ए एस से साइड एंगल साइड से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये साइड और ये साइड अपने पास बराबर हो गई। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर एक छोटी सी बात बता दीजिए कि क्या अपने पास यहां से जब भी लाइन पैरेलल हो तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना और मैंने आप लोगों के लिए प्रूव भी कर दिया है, याद रखना। ये बात समझ में आ गई तो अब देखिए मैं वापस समझाता हूं। ये थोड़ी सी आपको याद रखनी है भाई, कॉन्सेप्ट ऐसा ही है ये जो आपको याद रखना है थोड़ा सा। यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं देखना, मैं समझा दूंगा हर चीज, आप बस चिंता मत करना, कहीं चिंता करना शुरू कर दो आप लोग। ये अपने पास आर है, ये अपने पास आर है, ए से ओ तक और अपने पास बी तक। तो मुझे बताइए अगर ये रेडियस है तो क्या दोनों कोण बराबर होंगे क्या? ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। आप कहोगे सर रेडियस है तो ये बराबर होंगे, बिल्कुल ये लाइन सही बोल रहे हो, ये तो हम एग्री कर रहे हैं आपकी इस बात के लिए। तो ये अपने पास m है, ये अपने पास n है और ये अपने पास p है और ये अपने पास q है। और इसने हम लोगों से ये बोला है कि अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है यहाँ पर कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो पैरेलल होते ही मुझे बताइए ये कोण अगर थीटा होगा, ध्यान से सुनना, पैरेलल होते ये कोण अगर थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा, और पैरेलल होते ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं? हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? और संगत कोण अगर कभी भी बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो इसके सामने की साइड अगर ए है, ये छोटी सी साइड, तो क्या ये भी अपने पास ए होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और टोटल अगर आर था, नीचे वाला अगर मैं थीटा और थीटा दो कोण बराबर तो सामने की साइड भी बराबर, इसीलिए इन दोनों को मैंने ए और ए मान लिया था। और मुझे बताइए ये अगर ए और ए है तो ये ऊपर वाली टोटल साइड रेडियस थी, तो क्या ये वाली साइड अपने पास यहां से यहां तक, मुझे बताओ क्या आर माइनस ए होगी क्या? ऐसे ये वाली साइड भी यहां से यहां तक, ये वाली जो साइड है जिसको मैं रेड कलर कर रहा हूं, क्या ये भी आर माइनस ए होगी और ये भी आर माइनस ए होगी? हाँ और ना बोलिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों साइड बराबर हो गई, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। और यहां से मुझे एक बात बताइए, ये वाली जो साइड है यहां से, क्या अपने पास ये वाली जो साइड है यहां से यहां तक, ये वाली जो साइड है और यहां से यहां तक ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है यहां से यहां तक ये वाली, और यहां से यहां तक ये वाली साइड, क्या ये वाली साइड तो दोनों मुझे बताइए बराबर थोड़ी देर पहले ही प्रूव करके आ गए हैं, क्या ये तो दोनों अपने पास बराबर होनी ही है क्या? मुझे एक बात और बताइए आप लोग, हाँ और ना बताओ, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? दोनों अपने पास इक्वल हैं। और मुझे एक बात बताइए, यहां से हमें ये भी जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है ना, उसका पूरा कोण ये दोनों एंगल बराबर होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के मैं बता दूं, जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है उसके दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी अपने पास x होता है। ये मैं ट्रेपेजियम में आपको पता ही लग जाएगा वैसे ही, ये x है तो ये भी x होगा अगर ये दोनों साइड बराबर है तो किसी ट्रेपेजियम की।
किसी ट्रिपेजियम की दोनों साइड बराबर हैं, तो क्योंकि तभी अपने पास ये वाला जो एंगल बचेगा ना वो 180 माइनस एक्स, और ये वाला एंगल भी अपने पास 180 माइनस एक्स। अगर आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है तो ये दोनों बराबर हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल, पूरा एंगल, क्या ये पूरा एंगल अगर एक्स है तो क्या ये भी कंप्लीट एंगल, ध्यान से सुनना, ये पूरा एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या कंप्लीट एंगल एक्स होगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल एक्स होगा। और ऊपर वाला कोण मैं थीटा मान चुका हूं, तो नीचे वाला जो कोण होगा वो मुझे बताइए, क्या थीटा माइनस एक्स बचा क्या? और यहां पर भी नीचे वाला कोण क्या थीटा माइनस एक्स बचेगा क्या? एक तो ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन बराबर और उसके बीच का कोण बराबर, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए हैं क्या? और दोनों ही ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये रूट 56 अगर होगा, ध्यान से सुनना, ये तीसरी साइड रूट 56 है तो ये भी तीसरी साइड क्या रूट 56 होगी? बोलिए सभी लोग, रूट 56 और रूट 56 बराबर कैसे आया? क्या अब तो समझ पाए हो क्या? रेड वाली और ग्रीन वाली लाइन में प्रूव कर चुका हूं बराबर, बीच का कोण में प्रूव कर चुका हूं बराबर। अब मुझे बताइए ये टोटल पीएन का मान यहां से यहां तक, पीएन की जो वैल्यू थी अपने पास वो 12 दी हुई थी, पी से एन तक 12 है, इधर वाला रूट 56 है, तो ये वाली जो साइड बचेगी वो क्या 12 माइनस रूट 56 नहीं बचेगी क्या? पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ये लगा रखी, और फिर आप लोगों को सर्कल की प्रॉपर्टी एक याद होगी, पीए इंटू पीबी बराबर अपने पास पीसी इंटू पीडी, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बाद में और लगाई है और वैल्यू पुट कर दी अपने पास, पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी। ये बड़े क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं, ये अगर आप लोग कर लोगे तो फिर एसएससी की चीजें आपको बहुत आसान लगनी शुरू होंगी, और वही मैं चाहता हूं कि एसएससी आसान लगे आपको। क्या आगे बढ़े? ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करो अब, ठीक है? 6 नंबर करने की कोशिश करना सभी लोग। इसमें वैसे थोड़ी सी भाई ट्रिग्नोमेट्री लगेगी अपने पास। Altitude AD of a equilateral triangle ABC is the diameter of circle O. If the circle intersect AB and AC at E and F respectively, find the ratio of EF to BC. अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, समबाहु त्रिभुज जो है उसकी हाइट है AD, एक समबाहु त्रिभुज है A, B और C, उसकी जो हाइट है अपने पास वो अपने पास AD है। इसको हम लोग डायमीटर मानकर एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, एडी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। तो इसको काट रहे ई पर और इसको काट रहे एफ पर, तो ई एफ और बीसी का रेशियो आप लोग बता दीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। क्योंकि अपने पास हमें पता है, ध्यान से सुनना, ये अगर इसका सेंटर अगर है, ये अगर अपने पास इसका सेंटर अगर है ये वाला, ये अगर सेंटर है तो यहां से यहां तक ये भी रेडियस होगी, ये भी अपने पास रेडियस होगी, रेडियस दोनों बराबर होते हैं, और ये कोण क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। इस छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं कि सेंटर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 60 डिग्री है, तो सेंटर पर बना एंगल अपने पास कितने डिग्री होगा? तो सेंटर पर बना एंगल होगा अपने पास 120 डिग्री। 120 में अपने पास इधर वाला भी 60 डिग्री होगा और इधर वाला भी कितने डिग्री होगा? अपने पास ये कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। ये लीजिए, अगर इसकी साइड में ए मानता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, इसकी साइड अगर मैं ए मानता हूं यहां पर, तो आप लोग ये जो साइड ए मानो तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं लिखवाया है। इसकी साइड अगर हम लोग ए माने तो मुझे एक बात बताओ कि इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? ये सारी चीजें मैं मेंसुरेशन के पॉइंट्स बीच बीच में आ रहे हैं भाई बड़े क्वेश्चंस में, क्योंकि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री बहुत बार मिक्स होकर आ जाती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसकी हाइट का जो फॉर्मूला होता है ये आपको रटना पड़ेगा। एडी का जो मान होता है हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड। ईडी की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी √3/2 इंटू साइड। ये हाइट का फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। और यहां पर अगर अपने पास ए से ओ तक की लेंथ अगर पूछ ले, इसकी रेडियस अगर पूछ ले, तो रेडियस होगी, इसका भी आधा कर दो, हाइट की आधा, √3/4 इंटू ए। इस हाइट को अगर हम लोग आधा कर देंगे तो अपने पास यहां से
जो आ जाएगा ये अपने पास इसकी रेडियस आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ से टोटल तो ए से डी तक हाइट है और उसको अगर आधा कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपने पास इसकी रेडियस है। इधर वाली निकाल लो, चाहे इधर वाली निकाल लो, चाहे इधर वाली निकाल लो, रेडियस तो हमेशा सर्किल की बराबर ही होनी है, चाहे नीचे वाली निकाल लो। तो ये जो रेडियस अपने पास आ गई है, ये आ गई √3/4 इंटू अपने पास √3/4 इंटू ए। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका ये कोण अपने पास 30 डिग्री होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाओगे तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो अगर निकालनी है तो वो अपने पास आ जाएगी कितना, ये वाली जो साइड आएगी यहां से यहां तक, ये वाली साइड, ये कितनी आ जाएगी √3/4 इंटू ए, √3/8 इंटू ए। और ये वाली साइड कितनी होगी, इसके लिए आप लोग इसको इंटू कर दोगे किससे, √3 से। तो √3 से इंटू कर दोगे तो 3/8 है, ये वाली साइड इतनी आ जाएगी। जितनी ये आई है उतना ही ये होगा। तो अपने पास इन दोनों की साइड, जो इसकी साइड तो है अपने पास a, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो इसकी साइड है 3/4 है। दोनों का रेशियो अगर पूछा है तो 4:3 या 3:4। किसको पहले बोला है इसने, EF को पहले बोला है। तो ये तो अपने पास BC और या अपने पास BC और EF का रेशियो है। EF को इसने पहले से बोला है तो 3:4। मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, तो इसको आप लोग यहां से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हटा देंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो इस चीज को जिसको समझ में आया तो वो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग बीच से 6 नंबर को भाई एक बार आप लोग छोड़ देना, क्योंकि कुछ बच्चों को AD का फॉर्मूला नहीं पता। इसका फॉर्मूला √3/2 इंटू हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये अपने पास 3/8 जो आया है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है भाई यहाँ पर। sin 30 बराबर, ये भी आप लोग छोड़ दो, sin 30 बराबर मैंने लगाया है यहाँ पर आधार, cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण, और उससे मैंने सोल्व किया है। ठीक है ना? तो इसको एक बार, क्योंकि बहुत सारी चीजों का ये मिक्स है, एक बार आप लोग छोड़ दो इसको, क्योंकि ये समझ में आएगा नहीं। मुझे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 करके बताइए, सब लोग करके नहीं बताना, आंसर बताना है इसमें। नीरज इसमें नहीं समझ में आएगा, अगला क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि वो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से हुआ है पूरा क्वेश्चन। नीरज जी इसके लिए भाई थोड़ा बड़े क्वेश्चंस हैं, आप नहीं करना चाह रहे तो छोड़ सकते हैं इन क्वेश्चंस को। समझना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा फिर आप लोगों को भाई मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि SSC के क्वेश्चंस है नहीं, ये तो अपने पास वैसे ही बड़े क्वेश्चंस करवा रहा हूं। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक चीज तो मैं पहले ही बता दूं कि ये वाला जो कोण है ABC, कुछ बच्चों ने क्या किया है, ये कोण अपने पास 30 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण 20 है, और ये भी अपने पास 20 है। तो कुछ बच्चों ने तो क्या किया है, ये 30 है तो ये 60 है लो, और ये अगर 60 है तो 60 20 80, तो ये हो गया अपने पास 100 डिग्री। अरे मेरे भाइयों 100 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री तो ये होगा जब किसी भी आर्क द्वारा, ये आर्क थोड़े ना है, ये होगा 60 डिग्री। तो आप उसको 60 डिग्री मानकर, तो जो 100 बता रहे हैं क्या वो तो गलत नहीं हो गया है क्या? एक बच्चे ने इजी था, देखो विक्की तो ये भी कह रहा है इजी था, तो उसने क्या किया 30 का डबल 60 करके 100 आंसर बता दिया और फिर कहा कि इजी था। ऐसे इजी थोड़ी ना होता है क्वेश्चंस, आप करने की कोशिश करो। आपने 60 डिग्री ये कैसे ले सकते हो, इस आर्क द्वारा ये अगर 30 है तो आप खुद सोचिए कि ये एंगल 60 डिग्री ले सकते हैं क्या? 60 तो वो तब होता जब यहां से आप लोग मिलाते, उस वो वाला एंगल 60 डिग्री होता। आप तो यहां पर इसको ही 60 डिग्री बना रहे हो, इसको मैं सीधी लाइन खींच देता तो भी आप उसको 60 डिग्री बना देते, इसको मैं घुमा के इधर ले आता तो भी आप, ऐसे थोड़ा ना होता है 60 डिग्री आपको दिखाई दे।
तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। 80 डिग्री आंसर मुझे ठीक लग रहा है। देखो आप लोग सीखना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डायग्राम हम लोग वापस बना लेते हैं, और डायग्राम वापस बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो ऑप्शन है इनको हटा देता हूं, यहां से इनको गायब कर देते हैं हम लोग, ताकि डायग्राम सही बना सकें। ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे। देखिए, अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। सभी लोग यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, एक सर्किल है जो थोड़ा सा बड़ा हम लोग बना लेते हैं, और कोशिश करना भाई एक बार में ही समझने की। एक एक चीज मैं आपको पूछता पूछता रहूंगा और समझाता रहूंगा। ये अपने पास ए है, ये अपने पास पॉइंट बी है, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये अपने पास सी है। ए है, बी है, और अपने पास सी है। इसका एक पॉइंट यहां पर जो है अपने पास सर्किल का सेंटर, वो हम लोगों को दिया हुआ है ओ। इसने डी से ओ को मिलाया है, ये पॉइंट डी मान लीजिए। और अपने पास यहां पर ओ से इसको भी मिलाया इसने, और इसको भी मिलाया इसने। ये वाला एंगल जो पहले से गिवन है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये अपने पास 20 डिग्री दिया हुआ है, ये अपने पास 20 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, ये वाला जो एंगल होगा यहां पर 40, 30, तो ये वाला एंगल क्या 70 डिग्री क्यों होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर। क्या यहाँ पर अपने पास ये वाला एंगल, एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा भाई, जहां आपको लगे कि सर ये डाउट आ गया अचानक से, उसको आप लोग पूछ लेना। नहीं तो हर चीज में आपको पूछता रहूंगा कि 30 है, 40 है, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा। तो ये वाला कोण 70 डिग्री कैसे आ गया? क्या समझ पाए हो क्या? बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आ गया, ऑल्टरनेट नहीं है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। और अगर मैं यहां से रेडियस, ये आपको पता होगा, ये यहां पर ऐसे होना चाहिए, अगर रेडियस में मिला दूं तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये अपने पास 60 डिग्री होगा। और यहां से यहां तक ये भी अपने पास रेडियस है। मुझे बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि क्या किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर है, रेडियस और रेडियस दो साइड बराबर है, और एक कोण आपके पास है, तो क्या आप लोग बचे हुए दोनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते? ये बात बताइए। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड बराबर हैं, और एक कोण अगर आपको गिवन है कि ये कोण 40 डिग्री है, और बचे हुए दोनों साइड अगर बराबर हैं, तो मुझे बताओ क्या रिमेनिंग एंगल्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ट्रायंगल में ये तो मैं आपको बहुत पढ़ा चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको आना चाहिए। यहां पर मुझे बताइए 40 है तो 140 बचा, 140 बचा तो ये भी 70, और ये भी कितना होगा 70। मान लीजिए दो साइड अपने पास बराबर हैं और ये कोण 60 डिग्री है। दो साइड बराबर है और ये कोण अगर अपने पास 60 डिग्री है, तो 120 बचा, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और 60 60 होते ही फिर हमें समझ में आएगा कि वो 60 था, 40 था, तब तो 70 70 ठीक है, आइसोसलेस है। लेकिन 60 हो गया तो तीनों ही 60 60 हो गए। उस कंडीशन में तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो एक कोण मुझे बताइए 60 डिग्री है, तो क्या आप लोग सभी बच्चे मिलकर, क्या अपने पास ये वाला एंगल पूरा कितने डिग्री होगा? बचा हुआ एंगल 60 डिग्री, क्योंकि रेडियस बराबर है, ये पूरा 60 डिग्री होगा। उधर वाला इसने 20 अगर दिया हुआ है तो उसको तो हम लोग चेंज करते हैं नहीं, तो ये कितने डिग्री आ गया? 40 डिग्री। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बन गया तो इसकी ये साइड अगर आर है, ये साइड अगर आर है, तो ये साइड भी अपने पास आर होगी, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। तो ये भी अपने पास टोटल आर है, यहां से यहां तक ये भी अपने पास टोटल आर है, और यहां से यहां तक ये भी अपने पास टोटल आर है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए मुझे कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए डी सी की, मैं बात करूं, देखिए इस चीज पर ध्यान देना, यहां जाके कुछ बच्चे फंस जाते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, ये 60 डिग्री तो बचे हुए 60 डिग्री, 60 डिग्री कैसे आ गए? और 60 डिग्री और 60 डिग्री अगर आ गए हैं तो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड ही बराबर होंगी। ये भी अपने पास आर होगा, ये भी अपने पास आर होगा, और ये भी अपने पास आर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये कोण तो पहले से हमें ऊपर वाला कोण दिया हुआ है 70 डिग्री।
सभी के समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना, ए डी सी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना, यहां आके अचानक से क्वेश्चन आपके दिमाग से गायब होगा। ए डी सी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल पूरा आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ट्रायंगल ए डी सी की मैं बात कर रहा हूं। ए डी सी में एक 40 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, तो ट्रायंगल के दो एंगल देने के बाद क्या तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? ये बात मुझे बताओ सभी लोग। तो आप लोग कहोगे सर ये 60 है, तो ऊपर वाला तो वैसे 10 होगा, और पूरा अगर आप एक बार सोचना चाहते हो तो वो 70 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ट्रायंगल ए डी सी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो दो एंगल अगर आपके पास है, ए डी सी की बात कर रहा हूं, ए डी सी की, तो दो एंगल 40 और 70 अगर आपके पास है, तो ये वाला एंगल भी अपने पास 70 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अगर 70 हो गया, ध्यान से सुनिए, दो एंगल 70 हो गए, ये भी अपने पास 70 है और ये भी अपने पास 70 है, तो इसके सामने की साइड ये अगर आर है, तो इसके सामने की साइड ये जो होगी ट्रायंगल में, ए डी सी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर, तो उनके सामने की साइड भी बराबर होगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये साइड भी आप लोग किसके बराबर लिख सकते हो? तो ये कहोगे सर ये साइड भी अपने पास आर के बराबर आ गई। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 70 70 सभी लोग पहले समझ चुके हो। अब उसके बाद मैं समझा रहा हूं, दो एंगल बराबर हैं, तो इसके सामने की साइड अगर आर है, तो इसके सामने की साइड भी आर होगी। और अब मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल किसकी? डी ओ सी की। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, देखिए ये वाली साइड भी आर है और ये वाली साइड भी आर है, दो साइड बराबर है, और बीच का कोण अगर 20 डिग्री है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं आर और बीच का कोण अगर 20 डिग्री है, तो रिमेनिंग क्या दोनों एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल डी ओ सी की, एक कोण 20 डिग्री है, रिमेनिंग दोनों साइड बराबर हैं, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री होगा? 80 डिग्री। और ये भी पूरा कितने डिग्री होगा? 80। हम लोगों से तो यही पूछा है, तो आंसर आ गया 80 डिग्री। ये अपना आंसर था। ऑप्शन तो मैंने मिटा दिए थे, लेकिन ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ये अच्छे क्वेश्चन है भाई। क्या आगे बढ़े? समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। वंस मोर वापस रिपीट करके देख लेना भाई गौरव। इसलिए मैं तो आपको सारी चीजें एकदम स्लो पूछ पूछ के पढ़ाता हूं, फिर भी वंस मोर, तो उसको एक बार रिपीट करके देख लेना खुद से। क्वेश्चन से डर लग रहा है क्या? डरना चाहिए देने से आपको। डर अच्छी डर अच्छी चीज है भाई। सिवाय सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा भाई। ये नहीं होंगे योगेश प्रीवियस, मैं तो आपको ये कह रहा हूं बार बार, इन क्वेश्चंस को आप 4 बार करो जो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। उसके बाद देखो प्रीवियस ईयर्स 100% हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उसके बाद इनको 4 बार कीजिए, और उसके बाद जाकर देखो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो 100% हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये चीज आपको चेक करना है भाई, चाहे वो 2022 का हो चाहे कोई क्वेश्चन हो, आप लोग उस चीज को चेक कीजिए। ये नहीं होंगे आपसे आप सोचो कि ये कर लो मुझसे पहले, ये तो नहीं होंगे।
दो व्रत काफी बच्चों से, ऐसा नहीं कि किसी से नहीं होंगे, कुछ बच्चों से हो भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकते। ये दो व्रत एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं। ओबेनिस जीवा 10 सेंटीमीटर है और दोनों को मिलाने वाली रेखा पी तथा क्यू पर। दो सर्किल एक दूसरे को, ये देखिए यहां पर इस प्रकार से दिया हुआ है, ये दो सर्किल है, ए तथा बी पर काटते हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को अपने पास ये जो काट रहा है, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को ये काट रहा है पी और क्यू पर। ए बी की लेंथ अपने पास 10 दी हुई है, ए से बी तक की जो लेंथ हम लोगों को गिवन है वो हमेशा हमें दी हुई है 10, बिल्कुल ठीक है। अपने पास P तथा Q पर काटता है और पी क्यू की लेंथ 3 हम लोगों ने लिख दिया है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 13 हो, पहले की रेडियस मान लीजिए, ये जो अपने पास दिया हुआ है पहले वाले की रेडियस 13 है, यहां से इस पॉइंट को हम लोग P मान रहे हैं, इसको हम लोग Q मान रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, यहां से इसकी जो रेडियस दी हुई है वो 13 दी हुई है, ए बी का मान अपने पास 10 है। तो जैसे आप लोग परपेंडिकुलर अगर डालते हो तो यहाँ पर अपने पास परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर मिलेगा, तो ये अपने पास होगा 5। और इस पॉइंट को मैं एक बार टी नाम अगर दूं, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से इसका O1 मान लो सेंटर, इसका O2 मान लो, तो ये दूरी कितनी होगी, O1T कितना होगा? मुझे एक बात बता दीजिए, O1 से T तक की जो दूरी है 13 के स्क्वायर में से लगा दो अपने जिंदगी का अलग से, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस मुझे बताओ यहां से यहां तक अपने पास क्या 12 आ गई है क्या? ये बात बताओ मुझे, 13 कैसे आ गई? ये क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। ये 13 5 हो तो ये 12 कैसे आ गई, 12 कैसे आ गई है? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है। देखिए एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूं, मैं पूछता रहता हूं, जहां डाउट है वहां बोल दिया करो, ताकि मुझे पता लगे कि ये चीज समझ में नहीं आई भाई। क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, फिर लास्ट में जाके वापस से 5 कैसे, अभिषेक 5 जब भी आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे यहां से हमेशा और हमेशा वो मिड पॉइंट पर मिलेगा। यहां से जैसे ही आप लोग इसको मिलाते हो तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, बीच वाला कॉमन होने के कारण बराबर। तो जब भी दोनों सेंटर्स को अगर कभी भी मिलाते हो तो हमेशा मिड पॉइंट पर ही मिलता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मिड पॉइंट पर अगर मिलता है और मिड पॉइंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखना ये हमेशा ऐसा ही होगा। जब भी आप लोग दोनों के मिड पॉइंट को अगर मिलाओगे तो ये दोनों तो बराबर नहीं होते, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इसको हमेशा मिड पॉइंट पर काटती है दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहां पर 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर मैंने माइनस किया तो 12 है। मुझे बताओ इसकी रेडियस कितनी थी? आप कहोगे सर इसकी रेडियस थी अपने पास, ध्यान से सुनना, इसकी रेडियस जो थी यहां से यहां तक वो अपने पास 13 थी। रेडियस जो अपने पास है वो अपने पास 13 है, और रेडियस 13 अगर है और ये 12 है, तो क्या ये अपने पास सिर्फ एक ही बचा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रेडियस अपने पास यहां पर कितनी है, 13 है, उसमें से ये अगर इधर वाला 12 है तो इधर वाला एक बचेगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अपने पास कितना बचेगा? टोटल पीक्यू की वैल्यू दी हुई है 3। पीक्यू की वैल्यू जो गिवन है वो 3 अगर गिवन है, तो मुझे बताओ ये अगर एक है तो इधर वाला कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर इधर वाला 2 बचेगा। 13 में से ये 12 माइनस किया तो एक, इधर वाला एक बचा, तो इधर वाला कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 2 बचेगा। और ये अगर अपने पास 2 है और इसकी रेडियस अगर मैं एक बार आर मानूं, और ये यहां से यहां तक अगर 2 है, तो टोटल तो रेडियस थी O2 से P तक रेडियस R बराबर होगी। तो ये जो दूरी बची यहां से यहां तक, वो मुझे बताइए क्या R-2 बचेगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये वाली दूरी यहां से यहां तक आर थी, इधर वाला 2 आपके समझ में आई गया, तो इधर वाला क्या R-2 होगा क्या? और इसमें आप लोग लगा सकते हो अब अपने जिंदगी का लक्ष्य, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर R² प्लस 4 माइनस अपने पास 4R बराबर अपने पास R² से R² कट गया, 29 बराबर अगर 4R है तो R की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 29/4 होगी, 29/4। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग।
8 के बाद अगले क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत सही क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। 22 कैसे, 22 कहीं नहीं लिखा है मैंने। दो तो तीन में से एक घटा दो, टोटल 3 था, 3 में से एक घटा दो। रतन भाई 3 में से एक घटा दो, 2 आएगा। टोटल 3 है और एक तरफ आ गया 1, तो 3 में से एक घटा दो तो 2 बचेगा। आंसर बताओ चलिए। मिड पॉइंट अगर है तो अपने पास 90 डिग्री होगा, मिड पॉइंट पर जब भी मिलेगा। दो वृत्त एक दूसरे को अंतर P पर स्पर्श करते हैं। ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो बड़े वृत्त को A तथा B पर मिलती है, छोटे वृत्त को C पर टच करती है। PA और PB छोटे वृत्त को D तथा E पर काटती है। यदि AB इक्वल्स टू 15 है, PE इक्वल्स टू 2 है, PD इक्वल्स टू 3 है, तो AC का आप लोग मान ज्ञात कीजिए। दो वृत्त एक दूसरे को अंदर की तरफ P पर टच कर रहे हैं। दो सर्किल एक दूसरे को अंदर की तरफ P पर टच कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कहा गया है P पर स्पर्श करते हैं। AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो बड़े वृत्त को A तथा B पर मिलती है। AB जो है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। AB अपने पास छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, C पर मिलती है। यहां पर छोटे वृत्त को मिलती है कहां पर, C पर। पीए और पीबी छोटे वृत्त को डी तथा ई पर, पी से ए तक जो है अपने पास, पी से ए तक ये इसको मिल रहा है कहां पर, डी पर, और ये अपने पास मिल रहा है इसको कहां पर, ई पर। बिल्कुल ठीक है। यहां पर ए बी का मान 15 है, पी का मान 2 है, पी से ई तक का मान 2 है, और पीडी का मान अपने पास 3 है। तो एसी की वैल्यू आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं, ध्यान से सुनिए, ये यहां तक का तो गिवन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इससे अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो मुझे एक बात बताइए सभी बच्चे मिलकर, कि क्या अपने पास यहां पर अगर मैं टेंजेंट खींच दूं पी पर, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने कोण, ये कोण अगर अपने पास यहां पर थीटा है, तो इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। ये लीजिए। तो मैं आपको क्या समझाने की, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इधर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एंगल अगर अपने पास थीटा है, तो क्या छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करें तो उसमें भी ऑल्टरनेट सेगमेंट कोण बनेगा, और बड़े वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो उसमें भी ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल बनता है। ये दोनों कोण जो है वो अपने पास बराबर हो गए। हाँ और ना बताइए भाई, एक बार क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? और ये दोनों अगर बराबर हो गए, ये दोनों कोण अगर बराबर हो गए, तो क्या अपने पास यहां पर ये जो चीज है अपने पास, देखिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दोनों बराबर होते ही क्या अपने पास दोनों लाइन पैरेलल हो गई क्या? और दोनों लाइन अगर अपने पास पैरेलल हो गई है, तो क्या अपने पास पीडी अपॉन पीए, पैरेलल लाइन होते ही ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और सिमिलर होते हैं तो क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि पीडी अपॉन पीए बराबर अपने पास होगा पीई अपॉन अपने पास पीबी।
ट्रायंगल अगर कभी भी अपने पास लाइन पैरेलल है तो पैरेलल होते ही अपने पास ये होता है, ये चीज आपको पता होगा, पीडी अपॉन पीए बराबर होगा पीई अपॉन पीबी के। ये अपने पास ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां दोनों अगर सिमिलर हो गए तो हमें दो लेंथ दी हुई है, पीडी और पीई की लेंथ दी हुई है, तो इसको नीचे ले आओ, पीडी अपॉन पीई बराबर अपने पास होगा पी ए अपॉन अपने पास पीबी। तो ये पी ए अपॉन पीबी बराबर क्या अपने पास ये जो लेंथ आ गई पी ए अपॉन पीबी बराबर पी से डी तक तो कितना है 3 और पी से ई तक कितना है 2, तो ये बराबर में कितना आएगा 3/2। ये लो, ये अपने पास आ जाएगा यहां पर सबसे पहले। नीरज का बर्थडे है क्या आज? हैप्पी बर्थडे नीरज भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहां पर सबसे पहले ये बात मुझे बताओ, क्या दोनों एंगल बराबर कैसे आ गए? और दोनों एंगल अगर बराबर आ गए तो दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हो गई, और पैरेलल होते ही छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो सिमिलरिटी से लिख लिया। और एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ये लाइन आप लोग याद रखना कि ये जो होगा वो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, ये वाला जो होगा वो इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका कोण समद्विभाजक होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये वाली लाइन अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर होगी, ये एंगल अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा। और मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास एंगल बाइसेक्टर होते ही AC अपॉन अपने पास BC, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, यानी PA अपॉन PB। एंगल बाइसेक्टर क्यों होगा वो तो मैं समझा दूंगा, एंगल बाइसेक्टर क्यों होगा वो तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग याद कर लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर होगा, इतनी सी बात आप लोग याद कर लो अभी कि एंगल बाइसेक्टर होगा, मेरे कहने से होगा। क्यों होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। तो मुझे बताओ, AC का मान अगर AB की लेंथ इसने दी हुई है 15, तो AC का मान अगर मैं x मानूं, पूछा किसका मान है AC का, तो इसकी वैल्यू अगर मैं x मानूं तो ये वाली लेंथ जो होगी टोटल 15 दी हुई थी, 15 माइनस x, तो इस AC की लेंथ आप लोग अगर x लिखते हो और इसकी लेंथ लिखते हो 15 माइनस x बराबर PA अपॉन PB है। और PA अपॉन PB की जगह क्या आप लोग 3/2 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो कहीं पर कोई दिक्कत है ही नहीं। पीए अपॉन पीबी की लेंथ तो हम लोग पहले से ही निकाल कर आए हैं, तो ये अपने पास जो होगा ये अपने पास होगा 2x, ये होगा 45 माइनस अपने पास 3x, ये इधर आके ऐड होगा तो कितना बचा 5x बराबर 45 अगर है तो x का मान मुझे बताइए, क्या 9 गुना 5 45, और इसकी जो वैल्यू आ गई है AC का मान ही हम लोगों से पूछा है, तो 9 अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, एंगल बाइसेक्टर को छोड़ के क्या बाकी चीजें तो सब समझ पाए हो क्या? स्प्राउस आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको भी। तो यहां से देखिए अपने पास ये जो एंगल है इन दोनों को हम लोगों को बराबर प्रूव करना है, तो इसको अगर बराबर प्रूव करना है तो मुझे एक बात बताइए, सेम इसी कॉन्सेप्ट से क्या अपने पास ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर मैं इस आर्क द्वारा, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर मैं बात करता हूं इस आर्क द्वारा यहां पर बना कोण अगर थीटा है, ये इस आर्क द्वारा अगर यहां पर बना कोण थीटा है, तो सेम इस आर्क द्वारा यहां पर बना कोण, उसके द्वारा नहीं इसके द्वारा अगर अपने पास बना कोण सरकमफ्रेंस पर कितना है थीटा, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण ये भी थीटा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक ही चाप द्वारा, छोटे वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, एक ही चाप द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण अगर इधर थीटा था तो ये सेम इधर बना कोण थीटा कैसे हुआ? क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। पी अपॉन पीबी बराबर ए बी अपॉन ए सी कैसे? ये अपने पास ये जो होता है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है कोमल, ट्रायंगल पढ़कर आओ आप, उसमें कोण समद्विभाजक एक थ्योरम मैंने लिखवाई है और दूसरी या तीसरी क्लास में लिखवा दी थी, उसको एक बार आपको देख के आना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ थीटा और थीटा बराबर कैसे आया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, एक ही चाप द्वारा
छोटे वाले ट्रायंगल में बड़े कोण बराबर होते हैं। दूसरा अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय में मुझे एक बात बताइए, ये कोण अगर अपने पास y है तो क्या अपने पास ये वाला एंगल भी y होगा क्या? बताओ। देखो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको थ्योरी आपने ढंग से नहीं पढ़ी है। अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट कोण, ये अपने पास y अगर है तो इधर जो बना कोण होगा वो क्या अपने पास y होगा? बोलिए ठीक है क्या? ऑल्टरनेट सेगमेंट, टेंजेंट, ये टेंजेंट का काम कर रही है और ये अपने पास कोड है, तो कोड व टेंजेंट के बीच बना कोण y है, तो कोड द्वारा इधर कहीं भी कोण बने वो अपने पास y होगा। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। ये अगर अपने पास y है तो ये भी अपने पास y होगा। और मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में इसको एक बार मैं हटाता हूं, तीसरा एंगल बताइए कितना होगा? थीटा है, y है, तो तीसरा एंगल ये वाला जो बचा वो क्या 180 माइनस थीटा माइनस y, यही होगा क्या? सेम ये वाला एंगल y है, ये वाला कोण थीटा है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बताओ 180 माइनस थीटा माइनस y। और एंगल बाइसेक्टर मैं फिर बता दूं क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, भाई भूला हो जाता है, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। अब कुछ बच्चों को ये याद नहीं रहा, ए बी अपॉन ए सी बराबर अपने पास बी डी अपॉन डी सी आप लोग लिख सकते हो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से अपने पास ये लिख सकते हो। इसमें ट्रायंगल की थ्योरम भी आ चुकी है, इसमें सर्कल की थ्योरम भी आ चुकी है, इसमें अपने पास काफी सारी चीजें आ चुकी हैं। बोलिए ठीक है क्या? ये मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं और इनको आप लोगों को करना पड़ेगा भाई। क्या आगे बढ़े? क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन लगा सकते हो संदीप, सब लगा सकते हो, आंसर आना चाहिए भाई। बाकी आप कुछ भी लगा लो, जो मन करे वो लगा लो, आंसर यही आना चाहिए। हाँ पंकज, टाइमिंग यही हो गया यार, कितने आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हो क्या भाई? शायद पंकज आप बीच बीच में आते हो। पंकज कुमार, शायद पिछले 2-3 महीने से आपने क्लास ली नहीं है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए सी पर एक बिंदु डी है, ए डी इक्वल्स टू 1/3 ए सी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी। ध्यान से समझना भाई, एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। आपने पास इसने कहा है कि AC पर एक बिंदु D इस प्रकार से है कि डी हाफ ऑफ AC, यानी कि अपने पास D पॉइंट यहां पर इस प्रकार से है, ये पॉइंट अपने पास D है, कि अगर हम लोग AC का मान अगर मुझे बताइए x मानते हैं तो AD, तो AC को 1/3 हो रहा है, तो क्या 3x मान लो क्या? तो 3x मान लोगे AC को, तो ये कितना होगा? x होगा। तो ये कितना बचा? तो आपको सर 2x बचा। मैंने टोटल क्योंकि 1/3 कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स अपने पास सेम होती हैं।
हाँ कंटिन्यू रहो भाई, आप आज से नहीं रहना पंकज, आपको परसों से रहना है कंटिन्यू। आज तो मत आओ, आप टाइम खुद का भी खराब ही करोगे, तो आप परसों से रहना कंटिन्यू। तो यहाँ परसों मतलब मंडे से नहीं, ट्यूसडे से। एसी का मान, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज अगर है अपने पास, तो एसी अपने पास अगर डी पॉइंट है तो मैंने एसी का मान 3x मान लिया, ताकि 3 का 3 से कट के एडी का मान अपने पास x आ जाए। ऐसे ही सीई 1/3 ऑफ बी सी, अपने पास सी से ई तक जो है वो अपने पास अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पर भी इसको 3x मानना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3x, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना बचा अपने पास, ये x बचा, तो इधर वाला कितना बचा, तो अपने पास बचेगा 2x। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये जो कोण है अपने पास यहां पर, इसने आगे लिखा है BD और AE एक दूसरे को F पर काटते हैं, B से D तक, बी से अपने पास डी तक, और ए से ई अपने पास एक दूसरे को जो काटते हैं, ये ई पॉइंट दिया हुआ था, एक दूसरे को एफ पर काटते हैं। ये पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने पास एफ। एक चीज ध्यान रखना, ए ई एफ पर काटते हैं, सी एफ बी कोण कितना होगा, सी एफ बी अभी बता देते हैं कितना होगा, थोड़ी देर रुको भाई। मुझे एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर प्रत्येक कोण अपने पास 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री होगा। मैं आपको ये समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, एक बार फिर से सीखिए। मैं वापस सिखाता हूं। मुझे एक बात बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण, फटाफट मैं वापस बना देता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण अपने पास 60 डिग्री होता है। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, इसने जो मिलाया है ए से डी तक और बी से ई तक, क्योंकि ये 1/3 टोटल 3x मान लोगे, ये भी x है, ये भी अपने पास x है, और ये यहां पर मिलते हैं। ये वाला कोण इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री, ये कोण भी अपने पास 60 डिग्री, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है ही, ये अपने पास 60 डिग्री। एक चीज जो मैं आपको समझाना या बताना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड देखना, इस ट्रायंगल की ध्यान से समझना, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, दूसरी साइड अपने पास ये एक्स, ध्यान से समझिए। क्या मुझे बताइए, ये ब्लू वाली जो साइड है वो तो है अपने पास 3x, और ये वाली साइड x है, और बीच का कोण है अपने पास 60 डिग्री। ध्यान से समझना, ट्रायंगल ए सी ई की बात कर रहा हूं, और दूसरी मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की, कि यहां से यहां तक तो अपने पास x है, और यहां से यहां तक ये जो अपने पास है 3x है, और बीच का कोण है 60 डिग्री। तो ये जो दो ट्रायंगल बने, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर सही में देखा जाए तो कुछ पार्ट तो इनका मिक्स हो रहा है, लेकिन क्या अपने पास ये वाला ट्रायंगल, जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है ये, क्योंकि इसकी एक साइड तो x है और एक साइड अपने पास 3x है, और अपने पास एक ही रेड वाला ट्रायंगल ये, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल मुझे बताइए कॉन्ग्रेंट हो गए हैं क्या? ये बात बताना, क्योंकि इसकी भी एक साइड x और बीच का कोण 60 डिग्री, एक साइड x है, एक साइड 3x है, बीच का कोण 60 डिग्री, एक साइड x है, एक साइड 3x है, बीच का कोण 60 डिग्री। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके सामने का कोण, ये अगर अपने पास थीटा है, ये कोण अगर थीटा है, तो इसके सामने का ये जो कोण होगा वो भी क्या अपने पास थीटा होगा क्या? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो दोनों एंगल अगर बराबर होते हैं तो अपने पास x और 3x, ध्यान से समझना, अपने पास यहां पर x है और 3x है, x है और 3x है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री। ये अपने पास x 3x बीच का कोण 60, x 3x बीच का कोण 60, तो ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है, इसके x के सामने, इस x के सामने ये थीटा है, तो ये वाला कोण भी अपने पास थीटा होगा। क्यों होगा? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई मुझे सबसे पहले। रोशनलाल, कभी भी अगर दो साइड और बीच का कोण बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं भाई। दो साइड और बीच का कोण अगर बराबर हो तो मैं एक बार फिर बता देता हूं, एक साइड देखिए 3x,
और ये x, बीच का कोण 60 डिग्री, इसमें भी एक साइड 3x, एक साइड x और बीच का कोण 60 डिग्री। एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं फिर बता देता हूं आपको। एक साइड अपने पास 3x है, यहां तक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मानी है। एक साइड x है, बीच का कोण 60 डिग्री क्योंकि समबाहु त्रिभुज में होता है। एक साइड 3x है, एक साइड x है, बीच का कोण 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। दो एंगल बराबर हैं और एक अपने पास दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर है, तो एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव हो गए तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ए बराबर बीडी भी होगा, बिल्कुल ए से ई तक बीडी भी बराबर होगा। एक कोण 60 डिग्री है, बचा हुआ तीसरा एंगल भी बराबर होगा। सब कुछ बराबर होता है। मैं तो आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये कोण अगर अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये वाला जो एंगल पूरा 60 डिग्री था, तो ये वाला जो एंगल हो गया है, ये मुझे बताइए ये वाला एंगल जो हो गया है वो क्या अपने पास 60 माइनस थीटा होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 60 माइनस थीटा मैंने कैसे लिख दिया, क्या समझ पाए हो क्या? और अगर आप लोगों को पता हो तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाह्य कोण जो होता है, वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 60 माइनस थीटा और थीटा, तो ये वाला कोण मुझे बताइए क्या 60 डिग्री आ जाएगा क्या? ये वाला एंगल आप लोग कहोगे सर बिल्कुल अपने पास 60 डिग्री आ जाएगा। और मैंने पिछली बार जब ये क्वेश्चन समझाया था एक क्लास में, तब मैंने बताया था कि भाई एसएससी कभी कभार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ लेगा, और वो अगले ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि आप बी एफ ई बता दो। इसमें तो आगे आगे पूछा है, सी एफ बी एफ ये पूछा है, लेकिन एसएससी का इतना ही लेवल होता है। बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन एसएससी फिर पूछ चुका है, ध्यान रखना। यहां तक अपने पास क्वेश्चन एसएससी जब पूछता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था और अगले ही एग्जाम में आ गया था, तो वो तो बाई चांस होता है, ऐसा हर जगह नहीं होता। अब वो तो अचानक हो जाता है कभी कभार, लेकिन एसएससी इतना ही पूछ लेता है। ये मुझे बताइए अगर 60 डिग्री है तो क्या ये बाहर वाला 120 डिग्री क्यों हुआ? क्या समझ पाए हो क्या? ये बाहर वाला 120 डिग्री क्यों हुआ और अपने पास ये कोण तो है 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये अपने पास है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल। और मुझे एक बात बता दीजिए सब लोग मिलकर यहां पर कि क्या अपने पास ये जो अपने पास 120 और 60, इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो अपने पास 360 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का सम अपने पास 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। इसका मतलब अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होते ही अगर कोई किसी क्वाड्रेटिल के चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हैं तो अपोजिट एंगल्स का सम 180। पहले से अगर दिया हुआ है अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, इसका मतलब वो अपने पास एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होगा। चारों वर्टेक्स जो होंगे वो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। ये लीजिए, तो बाहर से हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है, चक्रीय चतुर्भुज हम लोग बना सकते हैं। और ये कभी भी अगर ध्यान रखना, अगर अपने पास किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसा अपने पास है, इस चीज को आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए कि अगर ये 1:2 का रेशियो अगर दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो कोण है, अगर एक कोण 60 या 30 या 90 में से कुछ भी दे दे, 1:2 का रेशियो अगर है तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। कर्ण हमेशा हाइपोटेनस, ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं बताऊंगा, या जिसने पढ़ा है आज तक उसको पता भी होगा, हाइपोटेनस हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं, ध्यान से सुनना, इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो ये अपने पास x है और ये अपने पास 2x है। 60 डिग्री अगर है तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कर्ण हमेशा 30 डिग्री की। ये चीजें कुछ याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ा नहीं, मैं मिक्स क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो मुझे बताओ इस आर्क द्वारा बना कोण, इस चाप द्वारा बना कोण सरकमफ्रेंस पर, ये कोण अगर अपने पास 30 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण, ये जो एंगल होगा इस चाप द्वारा ये 30 है,
तो ये भी अपने पास कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री होगा। इधर वाला 60 डिग्री मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ और इधर वाला होगा अपने पास 30 डिग्री। तो पूरा एंगल पूछा है बी एफ सी का मान क्या होगा? तो क्या आंसर 90 डिग्री आ गया क्या? इसी क्वेश्चन में ट्रायंगल आ चुका है, इसी क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी आ चुकी है, इसी क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम आ चुकी है, इसी क्वेश्चन में सर्किल आ चुका है, इसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है, इसी क्वेश्चन में अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ चुका है। सारा सब कुछ एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिया और ये क्वेश्चन अगर आप लोग एक बार कर लोगे तो फिर आप लोगों को चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको समझा देता हूं। नवीन, ये जैसे ही 60 डिग्री है, कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो 30 हो गया। तो ये अपने पास 60, 30 तो 90, ये अपने पास। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
वापस आओ भाई और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। ये हटाता हूं मैं पहले, फिर करना। चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एक अंतर्वृत्त जिसके इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, समलंब चतुर्भुज की भुजा ए बी 3 है और बी सी डी इक्वल टू 90 है। ये अगर अपने पास यहाँ पर समलंब चतुर्भुज है, लाइन अपने पास पैरेलल है, तो देखिए एक समलंब चतुर्भुज इस पर बनाते हैं। ये मान लीजिए इस प्रकार से अपने पास है। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये कोण अगर अपने पास 90 डिग्री है तो ध्यान रखना ये 90 डिग्री और लाइन पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये लीजिए ए बी सी और डी। ए है, बी है, सी है और डी है। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, इसकी अगर रेडियस अपने पास 2 है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। अगर इसकी रेडियस 2 है तो यहां भी 2, ये भी 2, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, तो ये भी अपने पास एक स्क्वायर बन गया, 2 और 2 है। सेम इसी कॉन्सेप्ट से अपने पास यहाँ पर रेडियस टेंजेंट के बीच 90, 90 तो एक स्क्वायर बन गया, तो ये भी कितना होना है, 2 और 2 है। इसका मतलब ये अगर 2 है और ए बी की लेंथ अगर 3 है, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है इसने समलंब चतुर्भुज में, इसकी लेंथ अगर 3 है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि इधर वाला ये जो है ये अपने पास 1 है क्या? और अगर आपको पता हो ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बिल्कुल ठीक है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अगर अपने पास x हो, ये भी अपने पास x होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? a की जगह से डाली गई टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो हमेशा बराबर होती है, अगर आप लोगों को पता हो तो। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, यहां से एक इसके पैरेलल लाइन में खींच दूंगा जो यहां से, क्योंकि मैं ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूं। ये लीजिए, तो पहली बात तो ये जो टोटल अपने पास एक, ये अगर 1 है तो मैंने यहां पर परपेंडिकुलर डाला है, 90 90 लाइन पैरेलल है तो एक रेक्टेंगल अपने पास बन गया। तो ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। टोटल तो पहले x था, यहां से यहां तक ये अगर x है तो यहां से a की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर ये भी x। तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा। और मुझे बताइए टोटल तो अपने पास x था, ये 1 है, तो इधर वाला क्या x -1 बचा क्या? और इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। ये x -1 है, ये अपने पास 4 है, और ये साइड x +1 है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, x -1 का स्क्वायर प्लस अपने पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बराबर अपने पास होगा x +1 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से मैं सबसे पहले x का मान निकाल रहा हूं और वही यहां पर मेरा काम है। तो x स्क्वायर +1 - 2x बराबर प्लस 16 बराबर x स्क्वायर +1 + 2x। यहां से x स्क्वायर +1 से x स्क्वायर +1 कट जाएगा,
16 बराबर 4x है, तो x का मान मुझे बताइए क्या 4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर ये 4। तो ये साइड अगर 4 आ चुकी है अपने पास, तो टोटल साइड कितनी होगी मुझे बताओ? तो आप कहोगे 6। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड 4 और 2 6 है, ये तो 6 है, ऊपर वाले 3 है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां से यहां तक 6, ऊपर वाली साइड 3 है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 2 से ये कट रहा है 2 बार, 9 गुना 2, आंसर कितना आ गया? 18। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? ट्रिपेजियम नारायण उसको बोलते हैं ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड तो पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो। ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी दो साइड पैरेलल और दो साइड पैरेलल नहीं हो, उसको बोलता है ट्रिपेजियम या समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम थोड़ा सा गलत बना हुआ है भाई। ये क्वेश्चन आसान है। डायग्राम क्योंकि इसके मिड पॉइंट्स अगर हैं तो डायग्राम रियल में डायग्राम थोड़ा गलत बन गया इससे हमारे महान टाइपर से। तो ये जो अगर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, समबाहु त्रिभुज अगर है, तो समबाहु त्रिभुज में क्योंकि हमें पता है ये रेशियो 2:1 अगर होता है तो ये 2 है, तो ये इधर वाला 1 होगा। तो मिड पॉइंट से जैसे ही पास होगा तो वो लाइंस को भी मिलेगा, याद रखना। जैसे ही इनके मिड पॉइंट से अगर पास होगा, ये अगर मिड पॉइंट अपने पास है, ये वाले डी ई एफ अगर मिड पॉइंट्स अपने पास है, तो मिड पॉइंट अगर है अपने पास डी ई एफ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेशियो 2:1 होता है। ऊपर 2 है, ये 1 है, तो नीचे की तरफ भी 1 होगा, ध्यान रखना ऐसे होगा। एरिया का फॉर्मूला जो होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, अगर अपने पास 3 पाई हो तो पाई से पाई कट गया, तो रेडियस का √3 आ गई है क्या? ये लो। एबी की लंबाई आप लोग बता दीजिए। और अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपके पास आ गई है, तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, याद रखना, वो साइड अपॉन 2√3 होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन ट्यूसडे से। तो r बराबर साइड अपॉन 2√3। तो r का मान अगर √3 दिया हुआ है, अपॉन साइड अपॉन 2√3 है, तो 2√3 का इंटू अगर करोगे तो साइड की वैल्यू यहां से मुझे बताओ, √3 का √3 से इंटू करोगे तो 3 गुना 2, क्या 6 अपने पास आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन तो आसान था, क्या आप लोग कर लोगे क्या? हाँ और ना बताइए, ये चीज समझ पाए हो क्या? हाँ हो जाएगा भाई, रेक्टेंगल और उससे भी हो जाएगा, लेकिन एक्स का मान तो निकालना पड़ेगा ही ना आपको। ये फॉर्मूला होता है सिवा इस चीज का। अंतर्वृत्त इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही इन सेंटर होता है, वही ग्रेविटी सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर सब एक ही जगह होता है। तो ये इन सेंटर अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला साइड अपॉन 2√3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए रोहित, अगले में मैं बताऊंगा। In a given figure, A, B, C, D is the parallelogram. AB equals to BG, EF equals to 2 centimeter. Find the length of GT. ध्यान से सुनना। ये अपने पास कोई भी पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज अपने पास है, ये लीजिए।
ध्यान से समझना भाई, ये अपने पास नाम दिया हुआ है ए बी सी और डी। ए है, बी है, सी है और डी है। इसने आगे बढ़ाया इसको जी तक, इसने यहां पर इसको आगे बढ़ाया पॉइंट जी तक, और ये दोनों बराबर हैं। यानी कि रेशियो जो है वो अपने पास 1:1 है। और इसने इसको भी मिलाया है, ए से सी को मिलाया इसने, और इसने इसको यहां पर ज्वाइन किया है जी पॉइंट से, जो कि अपने पास है ई और एफ पर मिल रहा है। ये पॉइंट अपने पास ई है और ये पॉइंट अपने पास एफ है। मैं सबसे पहले अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं जी ए डी की, तो मुझे एक बात बताइए कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं क्या? ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है वो मुझे बताओ क्या दोनों पैरेलल हैं क्या? सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूं इस ब्लू वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस ब्लू वाले ट्रायंगल में मुझे बताइए, ओनली इस ब्लू ट्रायंगल पर आप लोग ध्यान देना, क्या अपने पास जो पैरेललोग्राम होता है उसकी लाइन अपने पास आपको पता हो तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है। पैरेलल होती है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। छोटे वाले की साइड एक है, बड़े वाले की साइड दो है। छोटे वाले की साइड अगर एक होगी तो बड़े वाले की साइड कितनी होगी? अपने पास दो होगी। छोटे वाले की साइड अगर एक होगी तो बड़े वाले की साइड कितनी होगी? दो होगी। यानी कि ये अपने पास ये भी इसका मिड पॉइंट हो गया है। छोटे वाले की साइड अगर एक है तो बड़े वाले की दो, एक है तो बड़े वाले की दो, छोटे वाले की एक है तो बड़े वाले की दो। ये अपने पास आ गया है। मतलब ये रेशियो भी यहां से यहां तक का जो रेशियो होगा वो अपने पास 1:1 का ही रेशियो होना है। अगर कभी आप लोग देखो कि ये रेशियो भी कितना होगा तो 1:1 ही होगा। तीनों साइड अपने पास सेम रेशियो में बांटती हैं। बोलिए ठीक है क्या? सिमिलर ट्रायंगल से, समरूप त्रिभुज से, ऐसा हम लोगों ने कर लिया है। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। बोलिए ठीक है क्या? सिमिलरिटी क्या समझ पाए हो क्या? और ये भी आप लोगों को, प्रत्येक बच्चे को पता होगा कि समांतर चतुर्भुज के अपोजिट भुजाएं बराबर होती हैं। ये अगर इधर दो है जो थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन दो तो दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे एक, रवि आप यार शायद पढ़े लिखे कुछ भी नहीं हो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है आप हर चीज ही, आसान चीज भी वापस पूछ रहे हो। शायद आप थोड़ा सा भाई इन चीजों पर ध्यान दो। आपने मेहनत बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि मैं अब लास्ट में आपको पढ़ा रहा हूं और अब आपको ये पता नहीं लग रहा है कि हम लोग सिमिलरिटी कैसे लगा रहे हैं। आपको देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रवि, उसमें प्रॉब्लम आ रही है भाई। इनको आप वापस पढ़िए, क्योंकि दिक्कत क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। आपको सिमिलरिटी में प्रॉब्लम आ जा रही है, आपको कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉब्लम आ जा रही है, जबकि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी कितना पहले हम लोग पढ़कर आए हैं भाई। उस पर तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना। हर बार आपको सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब आप अगर ऐसा ही प्रॉब्लम चलती रही तो हर बार नए नया पॉइंट आता है, हर बार नई चीज नया आते ही प्रॉब्लम। जबकि मैंने कहा है कि देखिए दोनों के दोनों लाइन पैरेलल होते ही सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर हो जाते हैं तो भुजाएं समान अनुपात में। छोटे वाले की साइड एक, बड़े वाले की दो, छोटे वाले की एक, बड़े वाले की दो, छोटे वाले की यहां से यहां तक एक, तो बड़े वाले के अपने पास दो। या इसको रेशियो बनाना चाहो तो 1:1। सिमिलरिटी में देखिए, और मेरे बताने के बाद प्रॉब्लम आ रही है। यहां पर दिक्कत ये नहीं है कि आप मुझसे पहले नहीं लगा पा रहे हो, दिक्कत ये है कि आपको मेरे बताने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है भाई। अब तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में तो नहीं आनी चाहिए, वो कंफ्यूजन ही तो है सबसे बड़ी चीज। और तो क्या होगा यहाँ पर? कंफ्यूजन ही होता है भाई। और तो आप क्या सोच रहे हो, कोई बादल थोड़ी ना फटेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास जो ये होता है समांतर चतुर्भुज में, याद रखना अपोजिट साइड जो है वो बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो ये अगर दो है और ये अगर एक है तो क्या ये भी अपने पास एक होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये चीजें मैंने पता नहीं कितनी बार बताई होंगी कि इसको पैरेलल लाइन होते हैं सिमिलर। और एक ऐसा भी मैंने बताया होगा बार बार कि जब भी अपने पास दो लाइन पैरेलल हो, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहां पर ये चीजें अपने पास जो है वो, एक तो ऐसे लाइन पैरेलल होती है दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और एक अपने पास यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। बताइए याद है क्या आपको? और अगर याद है तो यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर, अगर मैं अब इस ट्रायंगल की बात करूं, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है,
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं पैरेलल होती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसको इससे मिलाने पर, इसको इससे मिलाने पर क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये जो ब्लैक वाला ट्रायंगल बना, ये मुझे बताइए क्या सिमिलर हो गया, समरूप हो गया? बोलिए ठीक है क्या? सर आज दिनेश नहीं आया, नहीं तो सारे क्वेश्चन करके बैठ जाता है वो। आपको कैसे पता सिवा सिंगल? क्या पता क्वेश्चन करके खड़ा हो जाता हो, घूमने निकल जाता हो। आप क्यों चिंता कर रहे हो भाई? यहां से देखिए, तो मुझे बताओ ये रेशियो अगर 1:2 है, तो ये रेशियो भी मुझे बताओ क्या 1:2 होगा? और क्या ये रेशियो भी अपने पास 1:2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास रियल वैल्यू की अगर बात करें, ई एफ का मान 2 दिया हुआ है, मुझे बताओ ई एफ का मान, अगर रियल वैल्यू की हम लोग बात करें, ई से एफ तक का मान हम लोगों को दिया हुआ है 2, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास यहां पर 2 की वैल्यू 4 होगी। एक का मान अगर 2 है तो 2 का मान कितना होगा? 4। और यहां तक अगर 6 है तो क्या ये वाला भी अपने पास 6 ही होगा क्या? क्योंकि अपने पास देखिए, इसकी लेंथ अगर 6 है तो रेशियो 1:1 होगा, क्योंकि 1 है, 2 है तो ये भी 1 होगा। इसकी वैल्यू 6 तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 6। तो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया अपने पास 12। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास जब भी पैरेलल लाइन से कभी भी अगर आप लोग ट्रायंगल बनाते हो, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 में ही बांटेगा। ये अपने पास यहां पर इसने कहा ये दोनों बराबर हैं, तो ये मिड पॉइंट जो होगा, तो ये यहां से यहां तक ये वाला और ये वाला बराबर है, ये 6 आ चुका है, तो ये भी अपने पास इधर वाला 6 होगा। तो 6 और 6 12, ये अपने पास आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, करने में टाइम लग रहा है, समझाने में भी टाइम लग रहा है, लेकिन मैं बता देता हूं कि इनको 3-4 बार कर लोगे तो एसएससी के 100% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। ये थी आज की हमारी क्लास। और कल आपका ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट होगा 9 बजे, मैं डलवा दूंगा, कल कोई गलती होगी नहीं। और फिर परसों हम लोग वापस से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, परसों मिलता है। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।